वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके चैते चैनल चैनगढ़ पर। मैं अमन चौधरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से कुछ वर्ड मीनिंग के साथ में हैं। आज हम लोग जो वर्ड मीनिंग करने जा रहे हैं वो है कल के द हिंदू का जो है कुछ हमने वोकैब लिया है। जैसे कि हम लोग का वोकैब सेशन जो होता है वो एक मिक्सअप होता है, यानी कि आप ये मत समझिए कि अगर आपने वोकैब इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो सिर्फ आपको वोकैब ही सिर्फ मिलेगी, वर्ड मीनिंग लिखा देंगे रटा देंगे, ऐसा नहीं। यहां पर आपको इडियम मिलता है, प्रोवर्ब मिलता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मिलता है, द हिंदू के वोकैब मिलते हैं, आपको नॉर्मल वोकैब मिलता है, आपको जो है साथ ही में जो है जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं उसको भी लिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस वोकैब क्लास के अंदर दी जाती हैं। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें जब आप जैसे जैसे क्लास लेते हैं वैसे समझ में आएगा। अब अगर आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही नहीं है या हो सकता नहीं हो सकता, तो आप जाके मेरे पिछली वीडियो सारी देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हम लोग अपने आज के पहले वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। पहले वर्ड का जो है मीनिंग जानते हैं। पहला वर्ड है लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब क्या होता है? मतलब जमीन पर चिन्ह नहीं, इसका मतलब होता है ऐतिहासिक। क्या मतलब होता है इसका? ऐतिहासिक। ठीक है। क्या देखिए, लैंडमार्क जो इस्तेमाल किया गया था ये बेसिकली वहां इस्तेमाल किया गया था जब इन्होंने ये जो आर्टिकल आया था आर्म्स एंड द वुमेन, ठीक है, उस आर्टिकल में इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था जहां पर जो है एक लैंडमार्क जजमेंट आया था। किसका आया था? लैंडमार्क जजमेंट, यानी कि ऐतिहासिक निर्णय आया था। ठीक है जी। तो यहां पे क्या बोला है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो है क्या आया? फैसला आया था। ऐतिहासिक जो है यहां पर क्या आई थी चीजों में लिया गया था? ऐतिहासिक। जजमेंट, जजमेंट का मतलब यहां पे जो जजमेंट का है मतलब क्या है? जजमेंट लिया गया। क्या लिया गया? एक निर्णय लिया गया, एक फैसला लिया गया, वर्डिट। ठीक है, तो क्या लिया गया? एक जजमेंट लिया गया या दिया गया। तो क्या मतलब होता है? निर्णय। ठीक है, क्या? निर्णय। ठीक है जी, क्या हो गया? एक निर्णय यहां पर दिया गया। ठीक है जी, चलिए अगला वर्ड कौन सा है? अगला वर्ड है कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध। क्या मतलब होता है इसका? युद्ध। इंडक्शन, इंडक्शन मतलब होता है प्रवेश होना। इसका मतलब प्रवेश करना, प्रवेश करना, होना। ठीक है, प्रवेश किया सो प्रवेश, इसका मतलब आप प्रवेश लिखते हैं इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या होता है? प्रवेश। और एक लास्ट वर्ड है जिसका मतलब है स्टिगेंट। स्टिगेंट मतलब क्या होता है? स्टिगेंट मतलब होता है कड़े। कड़े। क्या मतलब होता है इसके? कड़े। आप जो भी लगाना है इसके आगे लगा सकते हैं। कड़े अनुशासन, स्ट्रिंगेंट डिसिप्लिन, कड़े नियम, स्ट्रिंगेंट रूल्स। ठीक है, तो कड़े इसका मतलब होता है कड़े। जब इसके आगे आप एक ऑल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इसका मीनिंगफुल मतलब निकल के आ जाएगा। वैसे इसी सिर्फ इसका अगर मतलब देखें तो इसका मतलब होता है कड़े। ठीक है जी, चलिए तो अब इसका एक फटाफट से अगर हम सेंटेंस के रूप में देखें तो सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? द जज गिव हिज लैंडमार्क जजमेंट और वी गॉट द लैंडमार्क जजमेंट। तो लैंडमार्क भी यूज हो गया और जजमेंट भी यूज हो गया। कॉम्बैट, लाइक if we want to win this combat then we have to fight together। ठीक है जी। इंडक्शन, इंडक्शन का एग्जांपल देखें तो इंडक्शन में क्या आएगा? when the woman like when the woman came, अब ऐसे woman came आया, ठीक है। so like when we introduce the woman, इस चीज का हम लोग क्या कर सकते हैं? इंडक्शन के तौर पर, प्रवेश के तौर पर हम लोग जो है इसका काफी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा? जब हम लोग किसी, मैंने बोला, मैंने आपको जब मैंने बोला कि हम लोग इसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वुमेन इंडक्शन के तौर पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या हुआ था जब 1992 में, कब? 1992 के अंदर, ठीक है जी, जब क्या हुआ था 1992 के अंदर वुमेन का क्या हुआ था? जब वुमेन आई थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? एक अहम, तब से उन्होंने अभी तक क्या कर रहे हैं? एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। किसके अंदर? आर्मी के अंदर। सो इन द आर्मी सिंस देयर इंडेक्स, देखिए तो क्या लिख सकता हूं? इन द आर्मी, इन द आर्मी सिंस देयर इंडक्शन, इंडक्शन। ठीक है जी, अब मैंने इंडक्शन शब्द का इस्तेमाल कर लिया। सिंस देयर इंडक्शन इन 1992, कहां पे? इन 1992 एंड एक्सटेंडिंग, क्या लिखा मैंने? एक्सटेंडिंग। देखिए इसलिए मैंने इस वर्ड को, हर वर्ड को ध्यान से देखिएगा। इट एक्सटेंडेड परमानेंट कमीशन। क्या? परमानेंट कमीशन।
परमानेंट कमीशन। ठीक है जी। तो बेसिकली आप यहां से यहां तक इसको देखिए, यूज तो हमने बस यहां तक क्या था, आगे भी सेंटेंस होगा तो मीनिंग आ जाएगा इसका। इन द आर्मी सिंस देयर इंडक्शन। ठीक है, जब जो हुआ है तब उनके प्रवेश से, सिंस देयर इंडक्शन, तो यहां पे क्या हुआ है, इंडक्शन का यूज किस तौर पे लिया गया है, प्रवेश के तौर पे इसको समझा गया है। ठीक है जी, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब अगला वर्ड हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला वर्ड क्या है हम लोगों का, अगला वर्ड है, अच्छा अगला वर्ड क्या था, स्टिगिंग रूल। सो in our class the most of the student got failed due to which teacher took some stringent action। ठीक है जी, तो उन्होंने क्या किया, एक कड़े एक्शन लिया, एक कड़ा जो है एक तैसे समझिए एक कड़ा अनुशासन लिया, काम लिया, ठीक है, या फिर रूल बनाए। जो द टीचर्स टुक स्ट्रिंजेंट एक्शन, तो कड़े क्या लिए, एक्शन लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने आज 5-6 वर्ड मीनिंग जाने, और इसी प्रकार से हम लोग 5-6 वर्ड मीनिंग, 10 वर्ड मीनिंग, कभी 20 वर्ड मीनिंग, इस तरीके से हम लोग पढ़ते रहते हैं। इससे ओवरऑल आपका वोकैब अच्छा होता रहेगा। अगर आपको वोकैब अच्छा करना है तो इस सेशन को देखना ना भूलें। 5 से 6 मिनट का सेशन होता है, जिससे कि आपको एक भली भांति एक अच्छा सा आपका वर्ड मीनिंग स्ट्रांग हो जाएगा। तो मुझे दी इजाजत, मिलते हैं 9 बजे क्लास में। जो हमारी क्लास है वो है नरेशन की। नरेशन आज जो है दूसरा डे है नरेशन का। तो अगर आप नरेशन सीखना चाहते हैं तो उस क्लास में जरूर आए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको भी अटेंड जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।